तो आज हम लोग 10th का एक नया टॉपिक जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है और यह कितने प्रकार के होता है और इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर कैसे बनाते हैं, सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि दो लगातार पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। पदों का मतलब 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, पद है। तो ये जो दो लगातार पद होगा, इसमें से इसको घटाएंगे और फिर इसमें से इसको घटाएंगे और फिर इसमें से इसको घटाएंगे, तो घटाने के बाद क्या होगा, सब सेम ही आएगा, समान आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। नहीं तो क्या होगा परिभाषा की दो लगातार पदों का अंतर समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो जैसे में 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। इस सबको हम लोग मान लेते हैं क्या होता है, ये T1 होता है और ये क्या होता है T2 और ये T3 और ये T4। टी का मतलब होता है टर्म, तो टर्म को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो टी का मतलब टर्म होता है। तो देखिए इसको घटाइएगा, T2 में से T1 घटाएंगे तो 4 में से 2 गया था 2, फिर T3 को हाँ घटाएंगे T2 से तो 6 में से फिर 4 गया तो कितना होगा, 2 होगा। फिर T4 माइनस T3 करेंगे तो फिर 8 में से 6 गया तो 2 होगा। तो क्या हुआ, सबका अंतर क्या हुआ, समान हुआ, आया नहीं, सबका घटाया तो कितना आया, 2 2 आया। तो ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी हो गया। तो समझ गए कि समांतर श्रेणी क्या होता है। और अब हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है। तो समांतर श्रेणी 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमित समांतर श्रेणी, श्रेणी बोलिए चाहे श्रेणी बोलिए, बात एक ही है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और दूसरा क्या है, अपरिमित समांतर श्रेणी, इनफाइनाइट एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, इसके बाद तो पहला हम लोग जानेंगे कि परिमित समांतर श्रेणी क्या होता है। नहीं तो परिमित का मतलब क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो इसका परिभाषा देखिए क्या है कि वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित, परिमित का मतलब क्या होता है, निश्चित होगा, हाँ निश्चित होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। समझ गए कि निश्चित का मतलब हुआ कि आपको 10 तक निकालना है, 20 तक निकालना है, नहीं पदों की संख्या क्या होगा, निश्चित होगा कि वहाँ हमको 10 पद निकालना है या 15 पद निकालना है या 20 पद निकालना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, परिमित, यानी निश्चित रहेगा कि हमको यहाँ से यहाँ तक का क्या करना है, निकालना है। तो समझ गए कि वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो यानी निश्चित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमित समांतर श्रेणी। जैसे देखिए 147, 148, 149 से डॉट डॉट कहाँ तक निकालना है, 157 तक। फिक्स है कि 147 से हम लोग का कहाँ तक निकालना है, लास्ट 157 तक, यानी निश्चित है कि हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमित समांतर श्रेणी। उसके बाद अगला क्या आता है, अगला आता है अपरिमित समांतर श्रेणी। तो अपरिमित समांतर श्रेणी का मतलब हुआ कि इनफाइनाइट, जो निश्चित ना हो। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है कि वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित यानी अनिश्चित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित समांतर श्रेणी। मतलब कि कहाँ तक निकालना है वो क्या होगा, निश्चित नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित समांतर श्रेणी। मतलब जैसे में देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 तक बहुत तक निकालना रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है कि a,a+d,a+2d,a+3d। और ये कैसे होता है, कैसे काम करता है हम बताएंगे, जब इसका जरूरत पड़ेगा तो हम बताएंगे इसका व्यापक रूप का क्या काम होता है। नहीं तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब एक क्वेश्चन लेंगे और अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे कैसे समांतर श्रेणी को हम लोग बनाते हैं। तो क्या देखिए कि समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है कि अब समांतर श्रेणी में हम लोग का
nवां पद निकालना रहेगा तो उसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है tn का मतलब हुआ कि t का मतलब टर्म हुआ, n का मतलब कि हाँ कहाँ तक निकालना है ना, कि किस पद तक हमको निकालना है, 10 पद, 15 पद, 20 पद, किस पद निकालना है। तो किससे सूत्र टी से, और जहां तक कहां तक निकालना रहेगा उसको एन से। तो टीएन का मतलब होता है समांतर श्रेणी, नहीं तो टीएन का मतलब क्या हुआ कि सूत्र होगा कि कहां तक हमको निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होगा कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, नहीं तो यहाँ ए क्या होता है, ए का मतलब होता है प्रथम पद, पहला पद जो होगा प्रथम पद उसको हम लोग क्या बोलते हैं ए, और डी का मतलब क्या होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब जो डी निकालेंगे घटाएंगे, हाँ दूसरा पद में से पहला पद, हाँ कैसे हम बताते हैं अभी। एन का मतलब पदों की संख्या की कहां तक हमको निकालना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे एन। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और बढ़िया से इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो देखिए क्या है कि श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 डॉट डॉट का 15वां पद लिखिए, मतलब 15वां पद तक हमको क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, नहीं सूत्र में क्या क्या होता है भाई, ए रहता है, डी रहता है, एन रहता है, तो सब हम क्या करेंगे बारी बारी से निकालेंगे। तो क्या है प्रथम पद, पहले ए निकालेंगे, प्रथम पद का मतलब क्या होता है ए, तो ए कितना है प्रथम पद, पहला पद देखिए इसमें कितना है 3 है। इसके बाद सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं डी बोलते हैं, डी। तो ये डी कैसे निकालता है, तो बताए हैं कि टी, देखिए क्या है ये T1 है, T1 का मतलब क्या हुआ टर्म हुआ, T2, T3, T4, T5। तो उसी प्रकार क्या करेंगे कि दूसरा पद में से पहला पद को हम लोग हटाएंगे तो क्या निकलेगा डी निकलेगा। तो वही किए T2 में से T1 को घटाएं, तो T2 कितना है 8 है, और T1 कितना है 3 है, तो 8 में से 3 घटाए तो कितना हुआ 5 हुआ। तो 5 हमारा क्या निकल गया डी, डी कितना निकल गया हमारा 5, नहीं डी बराबर कितना निकल गया हमको 5। जब डी निकल गया, ए निकल गया, तो हमको क्या जरूरत है एन, सूत्र में क्या है एन। तो एन का मतलब क्या होता है कि कैमा पद तक हमको बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए तो यहाँ क्वेश्चन में भी दे दिया हो कि 15वां पद तक लिखिए, तो एन का मतलब कितना निकल गया 15। तो अब इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है इसका, देखिए कि टी एन बराबर सूत्र होता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सबका मान बारी बारी से बैठा दीजिए, हमको ए भी पता है, एन भी पता है, डी भी पता है, नहीं तो ए का जगह पर कितना निकला है, देखिए यहाँ पर ए कितना निकला है 3 है 3। उसके बाद एन, एन कितना निकला एन 15, 15वां पद कह रहा है निकालने के लिए, तो एन 15 और -1, और डी, डी मतलब सार्वंतर कितना निकला है 5 निकला है। तो डी की जगह पर कितना रख दिए 5। तो कितना हुआ 3 + 15 - 1 × 5 हो गया, ये निकल गया हमको। उसके बाद क्या किए कि 3 + 15 में से 1 गया तो 14, और फिर गुने कितना है 5, तो 5। तो फिर क्या करेंगे अब गुना का काम करेंगे, तो 3 + 14 × 5 = 70, तो 70 लिख दिए। तो अब क्या किए कि 70 में 3 जोड़िए कितना हुआ 73, तो टी 15 कितना निकल गया 73 निकल गया। मतलब यही मेरा आंसर गया। कितना आसान था, ये समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान तरीका से आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान था। कि कैसे हम लोग क्या किए कैसे बनाए, एक बार देखिएगा बढ़िया से तो एकदम समझ में आ जाएगी कैसे हम लोग समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन बताते हैं। हम चैप्टर का क्वेश्चन हम बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं।